मनोरंजन जगत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने टीवी इंडस्ट्री और लाखों दर्शकों को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ सोशल मीडिया पर चमकती हुई जिंदगी दिखाई दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ ही घंटों बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। महज 22 साल की उम्र में उभरती हुई अभिनेत्री संचिता उगले का निधन हो गया। इस घटना के बाद एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य, युवा कलाकारों पर बढ़ते दबाव और सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी की वास्तविकता को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। संचिता उगले टीवी इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना चेहरा बनती जा रही थी। कम उम्र में ही उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के बीच पहचान बनाई थी। उन्होंने लोकप्रिय टीवी धारावाहिक कुमकुम भाग्य और वागले की दुनिया जैसे चर्चित शो में काम किया था। इसके अलावा वे अभिनेत्री विक्की कौशल की फिल्म छावा में भी नजर आ चुकी थीं। इंडस्ट्री में उन्हें एक उभरती हुई प्रतिभा के रूप में देखा जा रहा था और उनके करियर को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही थी। लेकिन इसी बीच पालघर जिले के नाला सोपारा स्थित उनके घर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार संचिता उगले का शव उनके निवास पर मिला। शुरुआती जानकारी में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी निश्चित निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की और जांच जारी है। जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और प्रशंसकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। इस घटना को लेकर सबसे बड़ा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है संचिता की आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट। बताया जा रहा है कि निधन की खबर सामने आने के कुछ घंटे पहले ही संचिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील साझा की थी। इस वीडियो में वे लोकप्रिय फिल्मी गाने पर मुस्कुराती हुई डांस करती नजर आ रही थीं। वीडियो में कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ घंटों बाद इतनी बड़ी दुखद घटना सामने आने वाली है। यही वजह है कि यह आखिरी रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं। कई यूजर्स सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कैमरे के सामने दिखने वाली मुस्कान हमेशा इंसान की वास्तविक स्थिति को नहीं बताती। कुछ लोग इस घटना को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता से जोड़ रहे थे, जबकि कई लोग बिना आधिकारिक जानकारी के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने की अपील भी कर रहे थे। अगर तथ्यों की बात करें तो संचिता उगले की उम्र केवल 22 वर्ष थी। वे महाराष्ट्र के पालघर जिले के नाला सोपारा क्षेत्र में रहती थीं। पुलिस के अनुसार मामले में आकस्मिक मृत्यु यानी एडीआर दर्ज की गई है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। इसी वजह से जांच एजेंसियां किसी एक कारण को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रही हैं। नाला सोपारा के अचोले पुलिस स्टेशन की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य तकनीकी रिपोर्टों का इंतजार किया जा रहा है। यह घटना कई बड़े सवाल भी छोड़ गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक उभरती हुई अभिनेत्री की जिंदगी इतनी कम उम्र में ही खत्म हो गई? क्या जांच में कोई नया तथ्य सामने आएगा? क्या इस मामले में कोई ऐसा पहलू है जो अभी सामने नहीं आया है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या समाज और मनोरंजन उद्योग मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को पर्याप्त गंभीरता से ले रहा है? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि यह संचिता उगले के निधन की खबर ने चाहने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है और हर कोई यही जानना चाहता है आखिर इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे ऐसा कौन सा दर्द था जिसकी कहानी अब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगी। अभी उसने कल 14 जून 2026 को करीबन शाम को 7 बजे के आसपास उसने सुसाइड किया। ठीक है, तो कल से हम वो प्रोसेस चालू है, पीएम केस वगैरह, वो पंचनामा वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम अभी पीएम करने गए थे तो मेरा एक भाई है, उसने मुझे वो एक इंस्टा आईडी सेंड की जिसमें कि अपने मेरी बहन संचिता का प्रोफाइल लगा है। ठीक है, और इंस्टाग्राम आईडी का नाम है edit_by_.riyu RIYW। ओके, और इसमें कल एक रील पोस्ट हुई थी, अपलोड हुई थी। उसके कॉन्टेक्स्ट ये था सुशांत सिंह राजपूत के उसमें क्लिप्स है और उसमें लिखा गया है इट्स अगेन 14 जून। इसका मतलब है सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को सुसाइड किया था, राइट? इसने भी कल सुसाइड किया 14 जून 2026। और वो उसने पोस्ट किया और इसमें कॉन्टेक्स्ट में लिखा है इट्स अगेन 14 जून।
एंड कैप्शन में लिखा है वी मिस यू सुशांत सर। एक रोने का इमोजी है और एक हार्ट ब्रेक का इमोजी है, ठीक है। सो ये चीज़ें है, तो इसका साफ साफ मतलब है ये मेरी बहन की एक आईडी है जिसमें कि मेरी बहन का प्रोफाइल पिक्चर लगा है। और ये इस आईडी की एक लास्ट जो लेटेस्ट पोस्ट है वो 2 जून की है, मतलब इसी मंथ की है। तो इस हिसाब से अपन अंदाज़न लगा सकते हैं कि ये आईडी अभी अभी बनी है, हमारा राइट। एक मिनट, और क्या तो मेरी बहन ने सुसाइड किया, तो उसको अगर वो बहुत डर गई, क्यों? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री ना वो दबा देती है, धमकी देती है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत को किया, उसको खा लिया, अंदर से खोखला कर दिया। और इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ रहता है, ये तो अब सबको पता है। लेकिन वो क्या है, अल्टीमेटली पावर गेम चलता है हमारे इंडिया में। और हमारी जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से जो लड़कियां लड़के ऊपर जाते हैं उनको दबा दिया जाता है। एंड तो इस घटना का संज्ञान पूरे भारतवर्ष में सबको लेना चाहिए। मेरी विनती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, मेरे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, डेप्यूटी सीएम एकनाथ जी शिंदे, डिप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार जी, मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस बात का संज्ञान लीजिए, क्योंकि आज इस काले धंधे वाली इंडस्ट्री की वजह से मेरी बहन आज हमारे बीच नहीं है। आचौड़ी पुलिस स्टेशन में कल रात को हमारे पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक सुसाइड किया हुआ है। तो हमारे ऑफिसर ने वहाँ पे विजिट मारा और जो वहाँ पे जो सचिता मचिंद्र उगले नामक जो एक सिने अभिनेत्री जिन्होंने कुछ मूवीज़ में और कुछ सीरियल में काम किया है, उन्होंने सुसाइड किया है। वो सुसाइड के कारण यहाँ पे अचौली पुलिस स्टेशन में एक एडीआर उनके पिताजी ने दाखिल किया है। मचिंद्र नामदेव बोले उनका नाम है। अभी हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी पीएम चल रहा है, पीएम और बाकी के तहकीकात के बाद ही हम सही कंक्लूजन पे आ जाएंगे। अभी तो कुछ मालूमात नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तो सुसाइड नोट वहाँ पे नहीं मिला है। गत 18 साल से वो इधर रह रहे हैं अचौले गाँव में, और उनके पिताजी ड्राइवर थे, माँ हाउसवाइफ थी और उनकी एक छोटी बहन भी है। कल 14/6/2026 को आचौले पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक मामला सामने आया है। कुमारी संचिता मचिंद्र उगले, उम्र 22 साल, इन्होंने अपने खुद के घर में कुछ रीज़न की वजह से सुसाइड हैंगिंग किया है। उस वजह से उनके पिताजी की मचिंद्र उगले इनके फिरियाद से गुन्हा दाखिल किया है। आकस्मिक 58/2026 दाखिल किया है और आगे का कार्रवाई चालू है। इंक्वेस्ट पंचनामा कार्रवाई हो गई है और मरने का रीज़न इन्वेस्टिगेशन में आगे समझ में आएगा, वो हिसाब से आगे का कार्रवाई होगा।